आज हम जादुई चक्की की कहानी सुनेंगे। एक गांव में कालिया और हरिया नाम के दो भाई रहते थे। बड़ा भाई कालिया लालची और दुष्ट था। छोटा भाई हरिया सीधा और भोला था। पिता की मृत्यु के बाद कालिया ने सारी पैतृक संपत्ति पर कब्जा कर लिया। उसने हरिया को फूटी कौड़ी नहीं दी और घर से भी निकाल दिया। पिता की संपत्ति पाकर कालिया ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने लगा, लेकिन हरिया और उसका परिवार गरीबी के दिन गुजार रहा था। छोटा मोटा काम करके वह 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। अपनी गरीबी के कारण हरिया हमेशा चिंता में डूबा रहता था। दिवाली का त्योहार आया। कालिया का पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा। परिवार के सारे लोगों ने नए कपड़े पहने। घर में एक से बढ़कर एक पकवान और मिठाइयाँ बनाई गई। उनके घर बड़े ही धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही थी। उधर हरिया के घर दिवाली के दिन भी अंधेरा था। उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। बच्चों का हाल देख पत्नी ने उसे मदद मांगने बड़े भाई कालिया के पास भेजा। मन मारकर हरिया बड़े भाई के घर गया और अपने घर का हाल बताकर कुछ पैसे उधार मांगे, लेकिन कालिया ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया और उसे भगा दिया। दुखी मन से हरिया अपने घर लौटने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए पैसों का इंतजाम कैसे करे। तभी उसे रास्ते के किनारे खड़ी एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। बूढ़ी अम्मा के पास ही लकड़ी का एक गट्ठर पड़ा हुआ था, जो उससे उठाया नहीं जा रहा था। हरिया ने सोचा कि यदि मैं इस बूढ़ी अम्मा की मदद कर दूं, तो शायद ये मुझे कुछ पैसे दे। वह बूढ़ी अम्मा के पास गया और बोला, अम्मा, क्या मैं ये लकड़ी का गट्ठर आपके घर तक पहुँचा दूं? इसके बदले आप मुझे कुछ पैसे दे देना। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। कोई और भी काम होगा तो मैं वो भी कर दूंगा। बूढ़ी अम्मा मान गई और हरिया ने लकड़ी का गट्ठर उसके घर तक पहुंचा दिया। बदले में बूढ़ी अम्मा ने उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन वो पैसे इतने नहीं थे कि वह अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था कर पाता। इस वजह से हरिया अब भी उदास और चिंतित था। उसे दुखी चिंतित देख बूढ़ी अम्मा ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? हरिया ने उसे अपनी गरीबी के बारे में पूरी बात बताई। उसकी बात सुनकर बूढ़ी अम्मा अपने घर से 3 मीठी रोटियां लेकर आई और हरिया को देते हुए बोली, ये मीठी रोटियां लेकर जंगल के अंदर जाओ। वहाँ तुम्हें 3 आलू बुखारे के पेड़ दिखेंगे। उनके पीछे एक छोटा सा घर है जिसमें 3 बौने रहते हैं। उन्हें मीठी रोटियां बहुत पसंद है। वे तुम्हारे हाथ में ये रोटियां देखेंगे तो जरूर मांगेंगे। तुम इन रोटियों के बदले उनसे पत्थर की चक्की मांग लेना। उस चक्की के मिलते ही तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। हरिया ने बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद किया और मीठी रोटियां लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के अंदर कुछ दूर जाने पर उसे 3 आलू बुखारे के पेड़ दिखाई पड़े और उसके पीछे छोटा सा घर दिखाई दिया। हरिया घर के पास गया और उसका दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 2-3 बार खटखटाने पर जब कोई नहीं आया तो हरिया ने दरवाजे को थोड़ा ढकेल कर देखा। दरवाजा खुला था और वह घर के अंदर घुस गया। घर के अंदर उसने 3 छोटे बौनों को 3 छोटी छोटी कुर्सियों पर बैठकर बातें करते हुए देखा। जब बौनों की नजर हरिया पर पड़ी तो वे क्रोध में आ गए और बोले, कौन हो तुम जो बिना अनुमति के हमारे घर में घुसे चले आ रहे हो? हरिया मीठी रोटियां दिखाते हुए बोला, मैं आप लोगों के लिए मीठी रोटियां लेकर आया हूँ। मीठी रोटियां देखकर बौनों का गुस्सा छूमंतर हो गया। वो तीनों खुशी से उछल पड़े और बोले, वाह, तुम हमारे लिए मीठी रोटियां लेकर आए हो। ये हमें बहुत पसंद है। जल्दी से ये हमें दे दो। इसके बदले तुम जो चाहे मांग लो। हरिया ने उन रोटियों के बदले बौनों से पत्थर की चक्की मांगी। बौनों ने खुशी खुशी वो चक्की उसे दे दी और उससे मीठी रोटियां ले ली। हरिया जब चक्की लेकर जाने लगा तो बौनों ने बोले, सुनो, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, बल्कि जादुई चक्की है। इससे तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन याद रखना कि ये जादुई चक्की जब चलती है तो अपने आप नहीं रुकती। इसे रोकने के लिए इसको लाल कपड़े से ढकना पड़ता है। तुम भी ऐसा ही करना। हरिया बोला, जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँगा। और वह बौनों का धन्यवाद कर अपने घर वापस आ गया। घर पहुँचकर उसने देखा कि उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और पत्नी उदास बैठी हुई है। उसने अपनी पत्नी को पूरी घटना बताई। फिर दोनों ने जमीन में एक चादर बिछाकर उस पर जादुई चक्की रख दी और बोले, चक्की चक्की, हमें चावल दो। देखते ही देखते जादुई चक्की से चावल निकलने लगा। जब पर्याप्त चावल निकल गए तो हरिया ने लाल कपड़े से चक्की को ढक दिया। चक्की रुक गई। फिर एक एक करके हरिया ने चक्की से दाल, गेहूं और जरूरत के अन्य सामान मांगे। जादुई चक्की ने वो सब दिया जो उसने मांगा। उस दिन हरिया, उसकी पत्नी और बच्चों ने भरपेट खाना खाया। अब हरिया हर रोज जादुई चक्की से ढेर सारा अनाज मांगता और उसे बाजार जाकर बेच देता। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब उस
उसके परिवार को किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। उसने गांव में आलीशान मकान बनवा लिया। उसने पैसे जमा कर अपना व्यवसाय भी शुरू कर लिया। जादुई चक्की के कारण सचमुच उसके दिन बदल गए। जब उसकी समृद्धि की चर्चा उसके बड़े भाई कालिया तक पहुंची तो वह जल उठा। वह सोचने लगा कि कुछ समय पहले जिसके खाने के भी लाले पड़े हुए थे वो अचानक इतना धनवान कैसे हो गया। अवश्य इसमें कोई राज है। उसने राज का पता लगाने का निश्चय किया और एक रात हरिया के घर के पास पहुंचा और छुपकर खिड़की से अंदर झांकने लगा। उसने देखा कि हरिया एक चक्की के सामने बैठा हुआ है और कह रहा है, चक्की चक्की मुझे चावल दो। देखते ही देखते चक्की से चावल निकलने लगा। कालिया को समझते देर नहीं लगी कि हरिया की समृद्धि के पीछे इस चक्की का हाथ है। वो चक्की चुराकर उससे ढेर सारे धन दौलत मांगकर अमीर होने के सपने देखते हुए वहाँ से झट से चला गया। देर रात जब सब सो गए फिर से कालिया हरिया के घर आया और देखा उस समय हरिया और उसके परिवार के सारे लोग सो चुके हैं। खिड़की के रास्ते घर में घुसकर वह जादुई चक्की चुराकर अपने घर आ गया। घर आकर वह अपनी पत्नी से बोला, जल्दी से सामान बांध लो, बच्चों को साथ ले लो, हम अभी के अभी इसी समय गांव छोड़कर जा रहे हैं। पत्नी को कुछ समझ नहीं आया। वो पूछने लगी, बताओ तो सही क्या बात है, हमें क्यों गांव छोड़ना पड़ रहा है? सारी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी सामान बांधो और चलो। कालिया जो बोला पत्नी ने वैसा ही किया। चक्की लेकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वह गांव छोड़कर निकल पड़ा। वह कहीं दूर जाकर बस जाना चाहता था ताकि उसके भाई को पता न चल सके कि चक्की उसने ही चुराया है। चलते चलते रास्ते में समंदर पड़ा। उन्होंने एक नाविक से उसकी नौका खरीद ली और उसमें बैठकर समंदर पार करने लगे। समुद्र के काफी अंदर पहुंच गए थे कि अब तक शांत उसकी पत्नी से रहा नहीं जा रहा था। वो फिर से पूछने लगी, अब तो बता दो कि बात क्या है, हम ये चक्की लेकर अपना घर बार सब छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? कालिया बोला, ये चक्की ऐसी वैसी चक्की नहीं है बल्कि जादुई चक्की है, इससे जो मांगो सब देती है। हरिया इसी जादुई चक्की के बल पर ही इतना धनवान बन गया है। हम दूसरे देश जाकर बस जाएंगे और इस चक्की के सहारे बहुत अमीर हो जाएंगे। आओ मैं तुम्हें इस चक्की का कमाल दिखाता हूँ। वह चक्की से बोला, चक्की चक्की मुझे नमक दो। चक्की से नमक निकलने लगा। उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गई। चक्की से नमक निकलता जा रहा था। कुछ देर में नाव नमक से भरने लगा। ये देख वो कालिया से बोली, अब इसे बंद भी करो। लेकिन कालिया को चक्की बंद करना आता ही नहीं था क्योंकि वो हरिया को चक्की बंद करते देखा नहीं था। हरिया चक्की बंद करने से पहले वो वहाँ से चला गया था। नमक निकलता गया और नाव में भरता गया। छोटी सी नाव उतना बोझ सह नहीं सकी और डूब गई। कालिया और पूरा परिवार समुद्र में डूबकर मर गए। उसे अपने दुष्कर्मों और लालच का फल मिल चुका था। कहते हैं कि आज भी वो जादुई चक्की समुद्र में चल रही है और उससे नमक निकल रहा है, इसीलिए समुद्र का पानी आज भी खारा है। इस कहानी से ये सीख मिलती है, लालच बुरी बला है। चोरी, दुष्टता और दुष्कर्मों का परिणाम कभी न कभी भोगना ही पड़ता है। ऐसी बुराइयों से सदा दूर रहना चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे घंटी वाले आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।